इस युद्ध में, अमेरिका ईरान के युद्ध में, इजराइल के युद्ध में सुप्रीम लीडर खामनेई नहीं रहे। उनके साथ साथ उनका कुछ परिवार भी नहीं रहा, लेकिन फिर भी ईरान अमेरिका और इजराइल के आगे, इनकी धमकियों के आगे झुका नहीं। आखिरकार ईरान ने यह दिखा दिया कि अगर कोई टक्कर दे सकता है अमेरिका को तो वो एक ईरान है। सबकी नज़र में आज अमेरिका की इमेज सिमट कर एक मुट्ठी में रह गई है, क्योंकि ये अमेरिका ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि एक ईरान की 10 शर्तें ट्रंप को माननी होंगी और तब होगा सीज फायर। जहां तक की कोशिश करी थी ट्रंप जी ने लास्ट तक, स्ट्रेट हॉर्मोन्स हमारे दखल अंदाजी में रहे, लेकिन ईरान ने साफ कर दिया कि आपकी लास्ट पॉइंट तक कि आपकी कोई दखल अंदाजी स्ट्रेट हॉर्मोन्स पे नहीं होगी। आखिर को वो भी ईरान ने साफ कर दिया कि अमेरिका की नहीं होगी, जब ही सीज फायर होगा, किसी की कोई दखल अंदाजी नहीं होगी। दूसरी कि जितना ईरान में नुकसान हुआ है, क्या अब अमेरिका को देना पड़ेगा? क्योंकि शर्त में शामिल है कि जितना भी नुकसान हुआ है तो वो अमेरिका को देना पड़ेगा। क्या अब जितना भी नुकसान हुआ है, तो नुकसान तो बहुत हुआ है। सबसे बड़ी बात तो ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई, उनके जो भी परिवार से, क्या उनका भी मुआवजा, उनकी जान की कीमत कितनी, या फिर जो बमबारी में लोग मारे गए उनकी जान की कीमत कितनी लगाएंगे, या फिर जो 150 बच्चे कुछ स्कूल की बमबारी में, स्कूल पर बमबारी अमेरिका ने करी धोखे से, क्या उन बच्चों के परिवारों की क्या मुआवजा देंगे उन परिवारों को, उन बच्चों की जान की कीमत? तो दोस्तों, या फिर ये खाली नुकसान की, बिल्डिंगें, मटेरियल की भरपाई करेंगे, या फिर जानों की कीमत भी लगाई जाएगी? तो मुझे लगता है कि ट्रंप ने तो अपने आप को एक संकट मोड़ ले लिया ईरान पे हमला करके, और शायद ट्रंप की कुर्सी भी खतरे में आ जाए, और फिर 10 शर्तों के साथ सीज फायर उनको करना ही पड़ा, झुकना ही पड़ा। फिर आगे बढ़े ही क्यों थे, छेड़ा ही क्यों था? तो क्या इसका जवाब अमेरिका की जनता ट्रंप से नहीं मांगेगी? इस चीज पे सवाल नहीं उठेगा? क्या अमेरिका की जनता इस बात से सहमत है कि ट्रंप ने जो कदम उठाया था वो सही है या गलत है? तो ये ट्रंप की कुर्सी पे निशाना होगा सब। तो ट्रंप को ये खामजा बहुत भारी पड़ा है ईरान से छेड़छाड़ का।